हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज मिनी कॉमिक्स में तिरंगा और इंस्पेक्टर स्टील की खाकी और खुददार। डेमोक्रेसी क्या है? गलत सिस्टम के मुंह पर बेझिझक गाली निकाल देने का अधिकार डेमोक्रेसी है। पर क्या गालियां पोत देने भर से सिस्टम ठीक हो जाएगा? नहीं, उसे ठीक करने के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। यह आप लोगों को अंतिम चेतावनी है। दिल्ली में सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 505 से अधिक लोगों को इकट्ठा कर भड़काऊ भाषण देना या किसी भी प्रकार का आंदोलन करना दंडनीय अपराध है। बाबा लखपतरे जिंदाबाद। किसी भी सिस्टम के खिलाफ खड़े होने के लिए कितने लोग चाहिए? 50, 100, 500, 1000? नहीं, सिस्टम को बदलने के लिए सिर्फ हौसला और दृढ़ संकल्प चाहिए। यदि हौसला बुलंद और संकल्प सच्चा हो तो एक अकेला साधारण सा इंसान भी पूरे देश में जन सैलाब ला सकता है। हम लोकपाल बिल में किए जा रहे परिवर्तनों के खिलाफ शांति रक्त सभा का आयोजन कर रहे हैं। अपना विरोध हम आमरण अनशन करके प्रदर्शित करेंगे। यह साली मीडिया लखपुत्र को जनता की नजरों में हीरो बना रही है। दीक्षित साहब, पिछली बार अनशन पर बैठे गुरु योदेव से पुलिस ने जो डांडिया खेली थी उसकी अब तक थू थू हो रही है। अगर बाबा लखपतरे पर आंच भी आई तो आपकी कुर्सी तो गई। इस लखपतरे को भी काटने का इंतजाम किया है मैंने। जयचंद, कुत्ते के काटे का तो इलाज हो सकता है पर नेता के काटे का कोई इलाज नहीं होता। इस लखपुत्रे को भी काटने का इंतजाम किया है मैंने। यदि आपने हमसे सहयोग नहीं किया तो मजबूरन हमें बल प्रयोग करना होगा। हमारा मार्ग सत्याग्रह और अहिंसा का है। मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ। हम भी बाबा के साथ गिरफ्तारी देंगे। ना हम गिरफ्तारी देंगे ना ही इन पुलिस वालों को बाबा को गिरफ्तार करने देंगे। बाबा लखपुत्रे का रास्ता रोकने का मजा जरूर चखाएंगे इन पुलिसियों को। नहीं, ठहरो। वह हम शांति और अहिंसा विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। यहाँ कोई हिंसा नहीं होगी। लाठी चार्ज, मार मार कर खाल उधेड़ दो इनकी। आप सभी लोग वापस लौट जाएं। ये मेरे अकेले की लड़ाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण निर्दोष और मासूमों का लहू बहे। ये पूरे देश की लड़ाई है बाबा, हम कहीं नहीं जाएंगे। ठाक ठाक। जिनके हौसलों में होता है सच्चाई का दम, जो न्याय के लिए जूझते हर दम, उन मतवाले देश के रखवालों के नहीं टिका सकता खुद खुदा भी कदम। साए धार धार। कानून अपने हाथ में मत ले तिरंगा। ये सभी गुनाहगार हैं। इन पर सिर्फ धारा 144 ही नहीं, पुलिस वालों पर हमला करने के लिए धारा 353 और 333 और हथियारों के प्रयोग के लिए धारा 148 भी लगेगी। वाह रे डीसीपी, इन मासूम बच्चों, अशक्त वृद्धों और महिलाओं पर यह धाराएं लगा रहे हो तुम, जो तुम्हारी लाठियों का सामना अपना हाथ उठाकर भी नहीं कर रहे। वो तुम्हारी नजरों में गुनाहगार हैं। तिरंगा की नजरों में वो पुलिस गुनाहगार है जो अपराधियों और मासूम में वो फर्क ना कर सके। ले डीसीपी, अब से सभी धाराएं तिरंगा पर भी लगा दे। धूम धाड़ धड़ाक। नहीं तिरंगा, रुक जाओ। ये लोग अब सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं गिरफ्तारी देने को तैयार। तिरंगा, आईपी आईपीसी की सभी धाराएं लगाऊंगा तुझ पर। अरेस्ट हिम। तिरंगा को पराधीन कर दे ऐसी ताकत तो पूरे विश्व में नहीं है डीसीपी। आज पूरी दिल्ली पुलिस फोर्स को ले आ। आज एक खुददार सारी दिल्ली की खाकी पर भारी पड़ेगा। मंत्री जी, पूरा देश जानता है कि तिरंगा कभी गलत का साथ नहीं देता। एक अकेला तिरंगा अगर पूरी पुलिस फोर्स को धुनेगा तो देश हम पर ही थू थू करेगा। इस तिरंगा को उसकी औकात बतानी पड़ेगी। दिल्ली के एक एक पुलिस वाले को तिरंगा और लखपत्रे को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दो। क्यों? क्यों पुलिस से दुश्मनी मोल ले रहा है तिरंगा? वो भी इस बूढ़े के लिए। धाड़ धड़ाक धूम। यह बूढ़ा अपने हितों के लिए नहीं खड़ा है, ये सारे देश के लिए खड़ा है डीसीपी। देश की उस जनता के लिए खड़ा है जो घर बैठी टीवी पर यह मंजर देखकर अपना रोष तो प्रकट करती है, पर जो सिस्टम के विरुद्ध जाने का साहस नहीं जुटा पाती। क्योंकि मेरी नजर में यह बूढ़ा नहीं, नौजवान है। ऐसे ही नौजवानों ने इस देश को आजादी दिलवाई थी। गांधी और पटेल को भूला तो नहीं ना डीसीपी? अन्याय के विरुद्ध रोष रखने वाले हजारों लोगों से बेहतर वो एक इंसान होता है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। एक चिंगारी ही शोलों को भड़काती है डीसीपी। सत्याग्रह की ये चिंगारी इतने शोले भड़काने वाली है जिसे बुझाना किसी प्रशासन, क्या खुदाई ताकत के लिए भी नामुमकिन होगा।
अरे बंटी बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाबा और तिरंगा भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, मैं भी उनके साथ खड़ा हूंगा। अबे देख नहीं रहा, पूरी दिल्ली की पुलिस बाबा लखपुत्रे पर पिली हुई है। वहां जाएगा तो पुलिस वाले तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। अगर बाबा लखपुत्रे की जगह आप सत्याग्रह पर बैठते तो आपको भी बचाने जाता ना मैं बाबा। बाबा और तिरंगा तो सारे देश के अपने हैं। जब अपने परिवार को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता तो उनको कैसे छोड़ दूं? अबे साले इंस्पेक्टर विनय, जब पूरी दिल्ली पुलिस फोर्स को तिरंगा को गिरफ्तार करने के ऑर्डर दिए गए हैं तो तू क्यों नहीं पहुंचा उसे पकड़ने अब तक? तिरंगा निर्दोष है सर, वो सिर्फ देश के लिए लड़ रहा है। अब तो मुझे भाषण देगा दो कौड़ी के पुलिसिए? कुत्ते हो तुम पुलिस वाले, और हम तुम्हारे मालिक। अब जा, और जाकर गिरफ्तार कर तिरंगा को, समझा? अपना काम तो हो गया भाई, अब पुलिस वाले संभाल लेंगे लखपत्रे और उसके चमचों को। अब अबे ये बीच सड़क पर कौन खड़ा है मरने के लिए? अबे ये तो इंस्पेक्टर विनय है, सबसे हरामी पुलिस वाला। क्या बक रहा है बे? इंस्पेक्टर विनय तो सबसे ईमानदार पुलिसिया है। अबे अपनी भाषा में ईमानदार पुलिसिया को ही हरामी बोलते हैं। उड़ा दे साले को। तुमने ही पहले बाबा को मना करने के बावजूद पुलिस पर हमला किया। अब सबसे पहले तुम लोग ही दम दबाकर भाग रहे हो। बहुत बड़ी गलती कर रहा है पुलिसिये। तू जानता नहीं, हमारे सर पर तेरे बाप का हाथ है। इस देश का कानून इंस्पेक्टर विनय का बाप है। ये वर्दी इंस्पेक्टर विनय की माँ है, और न्याय इंस्पेक्टर विनय का भगवान है। मैंने तो अपने खानदान का परिचय दे दिया। अब मैं तब तक तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा जब तक तुम लोग मुझे अपने हरामी पापों के नाम नहीं बता देते। सटाक सवाक। हा 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 हा। देख तिरंगा, पूरी दिल्ली की पुलिस फोर्स आ रही है। किस किस को रोकेगा तू? आऊ, ऊ, ऊ। जरा नजर उठाकर देख डीसीपी, देश की आवाज जाग गई है। किस किस को रोकेगा तू? वंदे मातरम, पुलिस प्रशासन हाय हाय, बाबा लखपुत्रे जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। ये सब अराजक तत्व है, लाठी चार्ज। सर, ये मेरे अपने बच्चे हैं, इन पर लाठी कैसे चला सकता हूं मैं? ये मेरे पिता है, अपने बाप का सर कैसे फोड़ दूं मैं? रुक क्यों गए बापू? तोड़ दो मेरी हड्डियां। अब कर उनके ऑर्डर्स फॉलो। चला मुझ पर भी लाठियां। अब तो लुटिया डूबी ही डूबी दीक्षित साहब। पुलिस वाले हैं तो हाड़ मास के इंसान, अपने परिवार वालों को सामने देखते ही पिघल गए साले। जयचंद, इस मुसीबत को रोकने के लिए अब मैंने जिस पुलिस वाले को बुलाया है वो कोई हाड़ मास का इंसान नहीं है। स्टील की मशीन है वो जो जानती है तो सिर्फ कानून की धाराएं, मानती है तो सिर्फ ऑर्डर्स। क्या जनता, क्या तिरंगा, सब पे भारी है ये खाकी स्टील। तिरंगा, तुम्हारे और बाबा लखपुत्रे के खिलाफ मेरे पास गिरफ्तारी के वारंट है। यू आर अंडर अरेस्ट। तो अब क्या करें जगभूषण जी? हमारी अपोजिशन पार्टी तो अब तक इसलिए खामोश बैठी थी क्योंकि हमें लगा कि लखपुत्रे और उसके समर्थकों के हाथ पैर पुलिस से तुड़वाकर सत्ता पार्टी खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगी, और हम इसे संसद में मुद्दा बनाकर इनकी सत्ता पलट देंगे। पर ये साले सुपर हीरो तो सब बंटाधार किए दे रहे हैं। स्टील आ गया है, तिरंगा भी मौजूद है। अब तो ना आम जनता के सर फूटेंगे ना हाथ पैर टूटेंगे। ऐसी चाल चलनी होगी कि सारे सांप एक साथ मर जाएं। मैं समझा नहीं नेताजी, लखपुत्रे की बलि लेनी होगी। समझ गया नेताजी, सरकार डाल डाल तो विपक्ष पात पात। कर्रबज़। तेरे न्याय स्तंभ का करंट मेरी शॉक प्रूफ स्टील बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता तिरंगा। पड़ाक! पर मेरा एक प्रहार तुझे 440 वोल्ट के करंट से भी ज्यादा झटका देगा। बस बंद करो, बात हो गई है हिंसा। अपनी आंखों के सामने देश के दो सिपाहियों को ऐसे लड़ते नहीं देख सकता मैं खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। डाल दो मेरे हाथों में हथकड़ी। नहीं बाबा, हम नहीं मेरे बच्चों, सत्याग्रह से मिलता है हिंसा से नहीं। मुझे गिरफ्तार हो जाने दो, कोई बीच में नहीं आएगा। फर्ज के हाथों मजबूर है ये स्टील का सिपाही बाबा। आपके साथ साथ मुझे तिरंगा को भी गिरफ्तार करना होगा। नहीं, ओह नो बाबा। रट, 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 रट। टन टन। सत्याग्रह और अहिंसा के बदले क्या मिला बाबा? हथकड़ी और गोलियां? यह हिंदुस्तान है, यहाँ पुलिस और कानून लोकपाल की नहीं सुनता। यहाँ चलेगा तो सिर्फ डोगा का ठोकपाल।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज मिनी कॉमिक सीरीज की अगली कॉमिक्स ठोकपाल, जो कि खाकी और खुद्दार का अगला भाग है। तब तक के लिए धन्यवाद।